नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाए गए जनसंख्या नियंत्रण नियम पर जनपद मिर्जापुर के थाना लालगंज अंतर्गत लालगंज बाजार वासियों के माध्यम से दिनांक 18 जुलाई 2021 को सदयात्रा न्यूज के न्यूज रिपोर्टर गांधीलाल गुप्ता के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लालगंज बाजार वासियों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर की गई खास बातचीत की लाइव खबर सीधे आप सभी दर्शकों के सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यात्रा न्यूज। सच के साथ मैं सत्यात्रा न्यूज से न्यूज रिपोर्टर गांधीलाल गुप्ता। अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया कानून पारित किया है, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में हम लोगों से उनके मन की बात को जानेंगे, उनकी राय के बारे में जानेंगे और हमें ये भी देखना है कि आने वाले आगामी 2 से 4 महीने के बीच विधानसभा का चुनाव भी है। इस बात को लेकर या जनसंख्या नियंत्रण की बात को लेकर लोगों के बीच या लोगों के मन में क्या क्या भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं या क्या क्या उनको इस नियम से फायदे हो रहे हैं। मैं कुछ सामने हमारे बैठे हुए कुछ लोग हैं, मैं उनसे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कुछ बात करूंगा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात करूंगा कि इनके द्वारा बनाए गए नियम के माध्यम से आगामी चुनाव पे इफेक्ट कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून बनाया गया है, इस कानून को लेकर लोगों के बीच कहां तक उत्सुकता हो रही है, कहां तक नाराजगी हो रही है या फिर कहां तक आगामी चुनाव में इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। आइए मैं सामने बैठे सर से कुछ बात करना चाहूँ। सर, अपना परिचय बताइए। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं लालगंज का एक समाज सेवी हूँ। जी। सर, अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाया गया है, जो कि लोगों की राय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 19 जुलाई 2021 तक लोगों की राय जानेंगे, उसके बाद हम इसको पारित करेंगे। तो आप जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहां तक सहमत हैं या कहां तक आपको समझ में आता है कि जनसंख्या नियंत्रण जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, या समाज के लोगों को एक नई पहचान मिलने वाली है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, आपकी इसमें क्या राय है? मुख्यमंत्री जी ने जो आया है बहुत सराहनीय है और जनसंख्या हमारे दृष्टिकोण से सही है, ताकि कि इस समय पॉपुलेशन की जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, भोजन से लेकर के शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री ने उठाया है। सर, कहा जा रहा है कि आने वाले 2-4 महीनों में विधानसभा का चुनाव भी है, तो इस प्रक्रिया को लेकर अगर मैं आशा करूं आपसे कि इस प्रक्रिया को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ पार्टी को या बीजेपी पार्टी को कुछ इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है, या फिर जो विपक्ष में बैठी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं उनका तमाम प्रकार का आरोप भी है, तो आप इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आने वाले विधानसभा के चुनाव में इसका बहुत खास असर बीजेपी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके हित के लिए यह अधिनियम है, माननीय मुख्यमंत्री ने यह कार्य किया है, इसलिए हमारे समझ में आता है कि इसका बहुत बड़ा चुनाव विधानसभा चुनाव में जी। इसका मतलब आपके कहने का मतलब आप माननीय मुख्यमंत्री जी के जो डिसीजन लिया गया है, आप उनके डिसीजन से 100% सहमत हैं? जी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों से बिल्कुल सहमत हैं। तो आइए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। ये हमारे सामने भाई बैठे हुए हैं, नवयुवक भी हैं और पहनावे से शिक्षित भी लग रहे हैं शिक्षित भी है, तो हो सकता है कि इनके मन में कुछ और बातें हों। सर, अपना आप परिचय बताइए। देखिए, मैं लालगंज पार्टी मैनेजमेंट फील्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट लालगंज दुआ। तो सर, आप जानते भी होंगे, पेपर के माध्यम से पढ़े भी होंगे, टेलीविजन के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नियम निकाला गया है जनसंख्या नियंत्रण। तो आप इस बात को लेकर कहां तक सहमत हैं? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की यहाँ तक बात आती है, जो विकसित देश हैं हमारे वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, चीन को नहीं कह सकते, लेकिन जितनी कम जनसंख्या रहेगी विकास का स्तर बहुत उतना तेजी से बढ़ा सकते हैं। और रही बात दवाई की, वैक्सीन की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, जैसा पिछली महामारी आपने देखा, तो ये समस्या जब उत्पन्न हुई तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों को, जो बुद्धिजीवी हैं,
जिन्हें ये समझ में आया कि नहीं, जनसंख्या की वजह से समस्या आ रही है और जनसंख्या अधिक होने की वजह से हम इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि ये जो कोविड-19 था ये एक दूसरे में फैल रहा था और भीड़ इतनी ज़्यादा लग रही थी मार्केट में। अगर ये जनसंख्या आधी होती तो ये स्थिति न होती। तो कहीं ना कहीं ये काफी कारगर साबित हो रही है। निश्चित तौर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून ये जो आज से 10 साल पहले आना चाहिए था, तो काफी देर हो गया है, लेकिन दोस्त आया है। तो आपके कहने का मतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण आज से 10 साल पहले आ जाना चाहिए, लेकिन लेट आया, मतलब देर आया दुरुस्त आया। तो सर, विपक्षी पार्टियां जो आज राजनीतिक पार्टियां हमारे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में फैली हुई हैं, जो राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं, उनका आरोप कुछ और है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनावी प्रोपेगेंडा जो भी हो, चुनावी घटना जो भी हो, लेकिन जो बात तथ्यगत होती है, सत्य होती है, जो बात जेन्युइन सही होनी चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ और वो सत्य है। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आप सोचिए, स्वयं विचार करिए, क्या यह आपके आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक नहीं होगा? क्या हम जब 2 बच्चे रहेंगे तो उनको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे, अच्छा ड्रेस दे पाएंगे पहनने के लिए और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे पाएंगे? और जब 25 लोग रहेंगे तो हम कहाँ देख पाएंगे? अभी आप समझिए, हमारे विद्यालय में हमारे कोचिंग हम बच्चों क्यों भेजते हैं? हम कोचिंग बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि जनसंख्या कम रहेगी, 10 से 12-15 लोग रहेंगे तो अध्यापक अच्छे से पढ़ा लेगा। कारण यही है, जब तो विद्यालय बहुत चल रहे हैं तो विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के बजाय पढ़ाने के साथ साथ लोग ट्यूशन लगवाते हैं, होम ट्यूशन लगवाते हैं। होम ट्यूशन इसलिए लगवाते हैं कि उन्हें और अच्छे समझ आए, 2 ही बच्चे रहेंगे, मतलब जनसंख्या जितनी कम रहेगी उतना ही फायदा वाली बात है। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? जी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो जनसंख्या नियंत्रण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाया गया है, ये हमारे समाज और हमारे देश के लिए काफी कारगर है। जी, निश्चित तौर पर जैसे कि आरोप ये भी लगता है, आप समझ पा रहे होंगे कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए है, तो ये आरोप है। मैं कह रहा हूँ, अभी हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसे 2 महीने पहले ये नियम लागू किया जनसंख्या नियंत्रण के लिए, 2 बच्चों वाली स्थिति। ऐसा क्यों किया जाता है? उनसे जब पूछा गया कि आप आपका जो एक धर्म का पक्ष है आपका, वोट का वो कट जाएगा, तो उन्होंने बताया तो देखिए वो वोट कटता है, हम कब तक वोट के लिए राजनीति करते रहेंगे, ये वोट कटेगा। और निश्चित तौर पे अगर ये देखा जाए कि हमारी वो जो अलग धर्म की जो वोट कट रहा है हमारा, वो कटता जरूर है निश्चित तौर पे, लेकिन जनसंख्या को लेकर हमारा वोट कटेगा, इस पर हम आश्वस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी, तो जहाँ तक सब हमारी राय है, तो लोगों का यह भी मानना है कि आगामी 4 से 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव भी है, तो अगर पार्टी की किसी भी पार्टी को अगर कोई मुद्दा नहीं मिलता, तो वो कुछ ना कुछ अपने आप को स्टैंड करने के लिए या अपनी पार्टी को फिर से मुख्यमंत्री या अपने आप को फिर से सत्ता में लाने के लिए कोई ना कोई एजेंडा लाती है। तो क्या ये जो जनसंख्या नियंत्रण का एजेंडा है, ये कहाँ तक सही है और लोगों का इस पे कहाँ तक प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक जी कहा कि बातें पार्टियों की, मैं जानता हूँ 2 चीजें जब घोषणा में तुलसीदास रामचंद्र मानस की रचना की, उन्होंने लिखा था लाभान जीवन मरण जैसा दस विधा, और दूसरी बात यह से जो राम रच रखा तो कर बढ़ाओ सका, कोई तात्पर्य नहीं हम लोग इस विषय पे कोई बहस करें। हाँ, जो होना होगा वो हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सर, एक बात और नहीं समझ में आती, आपसे बात करके काफी अच्छा बात बोल रहे हैं आप, कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कही जा रही है, जो इस पे कंट्रोल करने की बात या नियम बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा इफेक्टिव एक विशेष धर्म में जाता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो आप उस विशेष धर्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही जो मैं बता रहा था, कैसा मुख्यमंत्री ने यही कहा कि हमें टीवी एंकर ने उनसे पूछा, रिपोर्टर ने, कि आखिर अब आपको वोट नहीं मिलेगा, अब आप धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए वोट नहीं मिलेगा, उसका कारण कुछ दूसरा होगा, जनसंख्या नियंत्रण का नहीं होगा, क्योंकि लोग बुद्धिमान हो रहे हैं, लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग इस बारे में जानना पसंद कर रहे हैं, और लोग इस पर जो ये निर्णय लिया गया है इस पर प्रसन्न भी हैं। उन्होंने यही जवाब दिया था, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जवाब सार्थक सिद्ध है, क्योंकि जो लोग शिक्षित हो रहे हैं उन्हें जनसंख्या से कितनी हानियां हैं उन्हें ज्ञान है। जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या नियंत्रण हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए तमाम प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध कराने में कारगर है। तो आइए इसी कड़ी में हम सामने बैठे भैया हमारे नवयुवक भैया जी हैं, इसमें भी मैं बात करता हूँ कुछ जनसंख्या नियंत्रण के बारे में।
तो सर मैं इनसे थोड़ा सा इनके बारे में पूछूंगा, उसके बाद मैं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में थोड़ा बात करूंगा। सर आप मुझे अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार है जी और रहने वाला मैं लालगंज से हूँ। जी रही बात जो अभी आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, देखिए मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण ये तो चलिए प्लस पॉइंट जो है वो तो है ही, वो वैसे भी उनके ना लागू करने के बावजूद भी जो प्रशिक्षित लोग हैं वो इस पे अमल कर रहे हैं। जी जी लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो अभी आपने बात किया भैया से कि विधानसभा चुनाव भी है नजदीकी गठबंधन उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए जब भी कोई चुनाव होता है चाहे वो विधानसभा का हो या तो जो है किसी चीज का भी चुनाव हो, तो इनके पास कोई और मुद्दा नहीं रहता। तो कभी राम मंदिर को लेके आते हैं, कभी मस्जिद को लेके आएंगे, कभी जनसंख्या नियंत्रण को लेके आएंगे। आज जनसंख्या की अगर मैं बात करूंगी तो आप नहीं तो कभी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं बात करेंगे, रोजगार के बारे में मतलब इनके पास ये है कि अब इतनी ज्यादा जनसंख्या आ चुकी है कि रोजगार इनके पास नहीं है। इनका मतलब जनसंख्या नियंत्रण करने का उद्देश्य यही है कि जनसंख्या ज्यादा है, रोजगार दे नहीं पाएंगे। भैया आज आप चले जाइए अदर देशों में चले जाइए, आप देखिए कि यहाँ से भी ज्यादा जनसंख्या, छोटी कंट्री है लेकिन जनसंख्या के मामले में कंट्री के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी तो सब रोजगार मिल रहा है उनको। क्या इनके पास रोजगार का मुद्दा और नहीं है? मतलब कि और कोई मुद्दा नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण का ही इनके पास विधानसभा चुनाव का मुद्दा आता है। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो भारत देश के अपेक्षा अदर जो कंट्रियां हैं जी वहाँ पे हमसे भी या हमारे देश से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी वहाँ के लोगों को पूर्णतः रोजगार मिल रहा है, लेकिन हमारे देश के लोगों को नहीं मिल रहा है। जी तो जरूरी नहीं कि जनसंख्या को नियंत्रण करके ही हम लोगों को रोजगार दे सकें। नहीं, तो इनका जो जनसंख्या नियंत्रण करने का जो उद्देश्य उसका क्या मकसद है हमें आप बताइए। यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, वही तभी तो हम कह रहे हैं कि आखिरकार इनका उद्देश्य क्या है कि जनसंख्या कम हो जाए या तो रहे ही ना। तो इनके सोचने का मतलब ये है कि अगर कम से कम बच्चे रहेंगे तो उनको आप अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा परिवेश दे पाएंगे। जैसा कि अभी आपके बगल में बैठे हुए भैया ने बताया कि अगर जितना मतलब कम जनसंख्या रहेगी हमारे देश की, उतना ही हमारे देश का विकास होगा। तो इस बात को लेकर हमने आपसे बात की। तो जनसंख्या कम रहेगा, अगर आपके पास एक बच्चे हैं तो आप अच्छे से उनको पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बाय द वे आपके पास 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपके पास तमाम खर्चे बढ़ जाएंगे। इस बात को लेकर मैंने आपसे पूछा, तो हो सकता है कि आपने इसको राजनीतिक पार्टियों के रूप में लेकर लोग आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर प्रबल बनाया। नहीं, विधानसभा चुनाव जब भी हमने आपसे पहले बताया कि कोई भी जब मुद्दा इनके पास उनको पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बाय द वे आपके पास 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपके पास तमाम खर्चे बढ़ जाएंगे। इस बात को लेकर मैंने आपसे पूछा, तो हो सकता है कि आपने इसको राजनीतिक पार्टियों के रूप में लेकर लोग आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर प्रबल बनाया। नहीं, विधानसभा चुनाव जब भी हमने आपसे पहले बताया कि कोई भी जब मुद्दा इनके पास नहीं होता है तो इनके पास कोई नया मुद्दा आ ही जाता है बात करने के। तो सर बीजेपी के अतिरिक्त हमारे देश में न जाने और भी कितनी बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां वो भी राजनीति की है, वो भी 5 साल 10 साल 15 साल उन्होंने भी राज्य किया है, लेकिन उन्होंने आज तक जनसंख्या नियंत्रण को भी बात किया है, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने लागू किया है ये उन्होंने लागू नहीं किया। तो सर ये एक कृपा मतलब इनका ये है कि जो भी हो ये डायरेक्ट मतलब कि जनसंख्या को रोकना चाहते हैं कोई भी चीज। तो सर आने वाली जो भी हमारे देश में या हमारे जो प्रदेश में और भी राजनीतिक पार्टियां हैं बीजेपी के अतिरिक्त, तो उनके भी पास तो कोई ना कोई मुद्दा हो सकता है कि अगर मैं अपनी सरकार इस बार आगामी चुनाव में बनाता हूं तो मैं अपनी जनता को ये फैसिलिटी दे सकता हूं, ये फैसिलिटी दूंगा या फिर और भी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा। अभी तक क्या हुआ था, 5 साल बीत गए, मतलब 5 साल के करीब बीत चुके हैं, अभी तक इनके पास कोई ऐसा नहीं था। जब इनके पास चुनावी मुद्दा जब नजदीक आता है तब इनके पास नई नई चीजें जो है ध्यान में आती है कि मुझे ये भी लागू करना है, मुझे ये भी लागू करना है। अभी भैया ने क्या किया, दवा की बात की, तो जनसंख्या कम रहेगी तो दवा जो है अच्छी तरीके से लगती है। आप जाइए आज अगर कोरोना महामारी की अगर आप देखेंगे चीन से पैदा हुआ, उन्होंने अच्छी तरीके से कंट्रोल कर दिया, जनसंख्या भी उसके पास बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी भारत ने क्यों नहीं कर पाया बताइए। इतने बड़े राज्य में उन्होंने एक भी प्रतिशत अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से उसको कंट्रोल करना चाहिए नहीं कर पाए। देखिए इसमें सिर्फ आप जनसंख्या नियंत्रण ही देखेंगे। मैं मानता हूँ जनसंख्या में मात्र कुछ तो होने चाहिए, उनको आराम कुछ तो होने चाहिए, लेकिन इस पे कोई वो नहीं है। जब इनके पास चुनावी मुद्दा आ गया तब इनके पास नई नई चीजें उत्पन्न है। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई चुनावी मुद्दा या चुनावी क्षेत्र नजदीक आता है तो तमाम आप ये देखिए आर्थिक स्थिति आप देख लीजिए, इस समय जो इकोनॉमी है, जो इसमें बेरोजगारी है इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है कि जिसकी कोई मतलब की लिमिट नहीं है। तो ये सिर्फ एक ही आधार है, जनसंख्या की वजह से इनके पास इतनी ज्यादा बेरोजगारी हुई।
इससे पहले भी तो बेरोजगारी थी, इससे पहले भी तो इसलिए राज्य किए, लेकिन ऐसे तो कोई नहीं जो है झाड़ दिया पल्ला क्या, तो इनके पास और कोई नहीं मुद्दा था रोजगार देने के लिए, एक मुद्दा इन्होंने उठा लिया, जनसंख्या ज्यादा है। महामारी आई, सर मैं भैया कुछ कहना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा इनसे फिर से वार्तालाप करता हूँ। हाँ सर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? इतनी बड़ी महामारी आई, इससे पहले शायद पीलिया आई थी और प्लेग आया था और टीबी गया था, है ना? ऐसे पीलिया आया था, लेकिन उसमें लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, नहीं उसमें पूरी भारत को बंद नहीं किया गया था, पूरे भारत को बंद नहीं किया गया था। मैं आपकी भी बात को सुनूंगा, पहले आप अपना पूरा बात नहीं, जैसे अभी भैया का कहना यह है कि पीलिया आई थी या तमाम प्रकार की जो इससे पहले बीमारी आया करती, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भारत को पूरा बंद कर दिया गया हो पीलिया की वजह से। मतलब जो आर्थिक स्थिति हो उसको, इनका सबसे बड़ा मुद्दा यह है उसको कैसे भी करके कम ज्यादा से ज्यादा उसको निचले स्तर पे ले जाके पहुंचाए। हो सकता है कि गवर्नमेंट को ये लगा हो कि पीलिया का कहीं ज्यादा डेंजर से कोविड-19 का कोविड-19 का है कि आप अच्छा मुझे बताइए, गर्मियों के मौसम में आता है, बाकी की जब बरसात होता है तो गायब हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, सोचने वाली बात यह है कि ये मैक्सिमम जब गर्मी शुरू होती है तब ये कोविड-19 का प्रकोप चलता है, जबकि सरकार के माध्यम से ये मतलब कि देशवासियों को जो है बताया गया था कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ की इसकी जो है वायरस बहुत कम फैलेगा, लेकिन आप ये देखिए कि जब टेम्परेचर हाई होता है तब तो वायरस फैलता है, जब टेम्परेचर तब वायरस कम हो जाएगा। सरकार की बात है कि सरकार ने सूचना गलत दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायरस कम हो जाएंगे। नहीं सर, इसका दोषी वहाँ मानूंगा जिसने इसे पैदा किया था, चीन ने, उसने कुछ जानकारी नहीं थी कि एक आदमी दूसरे में फैलता है, 3 महीने बाद उसे जानकारी दिया एक से दूसरे में फैलेगा, WHO ने नहीं जानकारी दिया। तो जब वो चीन जहाँ से वो वायरस निकला है जो जन्मदाता है, तो अपने बच्चे के बारे में नहीं बता पा रहा है उसे कितने हाथ है कितने पैर है, भारत की अपेक्षा में तो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। जब मैंने सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात की, आप तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। जब जनसंख्या की बात की आपने, देखिए पूरे भारत में लगभग 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या है जी, और ऐसे 27 देश, कम से कम 27 देश मिलेंगे तो जाके भारत बनेगा। आप कहाँ सो रहे हैं? पहली बात आप जागरूक हुई, दूसरी बात अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ है। कितना है? 32 करोड़। क्षेत्रफल के साथ आप आइए ना, क्षेत्रफल के साथ उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 1/3 है अमेरिका के, ठीक है, और इसके बाद जनसंख्या 250 करोड़ है। कहाँ अमेरिका की स्थिति आपने देखा था कोविड में? तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि आप जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो भारत सरकार ने या जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये रूल्स बनाए हुए हैं, ये आपकी निगाह में कहाँ तक सही है? देखिए सही इतना है, ऑस्ट्रेलिया के मंत्री ने कहा कि हमें योगी जी को मैनेजमेंट करके हमारे यहाँ भेज दीजिए, हमें आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो इतनी बड़ी जनसंख्या लेकर और इतना आसानी से कोविड से बच सके। हमें इस परिवार में क्या मैनेजमेंट करेगा? तो कुल मिला के आपका कहना है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बनाए हुए जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर आप 100% सहमत हैं। देखिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, योगी जी, इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री और दिनेश शर्मा जी, ये काफी व्यापक तौर पे उत्तर प्रदेश की भावना, उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश के उत्तम स्वास्थ्य के लिए लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। हम ऐसे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, दिनेश शर्मा जी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और इस समय जो पूरे भारत की कमान संभाले हुए हैं, जिनको अभी एक अच्छा खासा पुरस्कार मिला अमेरिका से, माननीय नरेंद्र मोदी को, मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बड़ी महामारी से ऐसे लड़ते रहे, हम आपके साथ मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर क्षेत्र के थाना लालगंज के अंतर्गत लालगंज क्षेत्रवासियों के या लालगंज नगरवासियों के लोगों के मन में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या विचार थे, अभी आपने उनके विचारों को सुना। मैं अभी तक आपके साथ लाइव जुड़ा रहा सत्याग्रह न्यूज से गांधीलाल गुप्ता, जो कि आपको लोगों का जो विचार था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उसको मैंने आपके सामने प्रकट किया। बाकी का जो भी कुछ होगा आगे हम और भी आपको दिखाते रहेंगे। सत्याग्रह न्यूज से आपको दिखाने के लिए, लाइव दिखाने के लिए मैं गांधीलाल गुप्ता, धन्यवाद।